दोस्तों, दुनिया में खोजों का सिलसिला कभी नहीं रुकता, जिसके चलते दुनिया के किसी न किसी कोने में आए दिन कोई न कोई नई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती रहती है। वैसे तो ज्यादातर खोजें सामान्य होती हैं, मगर कभी कभी खोजकर्ताओं के हाथ कुछ ऐसी बेहतरीन चीज लग जाती है जिससे वो ध्यान नहीं हटा पाते। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द टेराकोटा वॉरियर्स। दोस्तों, आपने आज तक कई स्ट्रेंज और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन 11 फरवरी साल 2022 में चीन में 2100 साल पुराने एक गड्ढे के अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ आर्मी स्कल्पचर्स खोज किए हैं। इन स्कल्पचर्स को टेराकोटा आर्मी नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस डिस्कवरी में सेना के सैनिकों, घोड़ों, मनोरंजन करने वालों और अधिकारियों के रथों की छोटी मूर्तियों का एक छोटा खजाना शामिल था, जिन्हें चीन के पहले सम्राट किन शू हुआंग के लिए बनाया गया था। इन मिली हुई चीजों के डिजाइन के आधार पर मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये गड्ढा लगभग 2100 से 2200 साल पहले का है। आपको जानकारी दे दें कि ये टेराकोटा वॉरियर स्कल्पचर्स को श्रापित भी बताया जाता है। दरअसल इसका अंदाजा तब लगा जब इसे खोजने वाले लोगों को एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बेकार तब हुआ जब उनमें से कुछ लोग रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतरे और किसी को उनके मौत के पीछे का कारण अब तक नहीं पता लगा है, और तभी से ये लोग टेराकोटा आर्मी स्कल्पचर्स को श्रापित माना जाता है। नंबर 9, इजिप्शियन सार्कोफेगस। इसके बाद अब हम आपको जिस डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। दरअसल हाल ही में इजिप्ट के शहर कायरो में एक अंडरग्राउंड चैम्बर से एक कॉफिन को खोजा गया है, जो कि इस चैम्बर में लगभग आज से 3000 साल से बिना किसी डिस्टर्बेंस के रखा हुआ था। इस डिस्कवरी को आज के समय आर्कियोलॉजिस्ट एक ड्रीम डिस्कवरी के रूप में देख रहे हैं। ओला एल एग्वेजी, जो कि कायरो यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ही इस टूम्ब तक पहुंचने के लिए एंट्रेंस गेट खोजा था। इनको इस रास्ते का पता सकारा में मौजूद एक वर्टिकल शाफ्ट से चला था। आपको बता दें कि यह शाफ्ट जमीन में लगभग 24 फीट नीचे तक गई हुई थी, जो कि साफ तौर पर एक सीक्रेट टूम्ब की ओर इशारा कर रही थी। साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कॉफिन एंशिएंट इजिप्शियन किंग रामसेस II का है, जो कि एंशिएंट इजिप्ट के सबसे महान राजा थे। नंबर 8, प्योर गोल्ड। अगर आपको कहीं पर दर्जनों सोने के सिक्के मिल जाएं तो आपको कैसा लगेगा? आई नो, आपको बहुत खुशी होगी। जी हाँ, ऐसे ही दर्जनों प्योर गोल्ड से बने कॉइन्स को एक स्टफ दीवार के बेस में से खोजा गया था, जो कि बनियाज आर्कियोलॉजिकल साइट का एक हिस्सा थी, और ये साइट इजराइल में मौजूद है। और ये गोल्ड कॉइन्स आज के समय से लगभग 1400 साल पुराने माने जाते हैं। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि इनमें से 44 गोल्ड के टुकड़ों को इस जगह के मालिक ने अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रखा था, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सका और ये वहीं पर सालों से पड़े हुए थे, जो हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि यह खजाना यहाँ पर 635 AD से पड़ा हुआ है, यानी जब से तब यहाँ पर इस्लामिक रूलर्स का शासन हुआ करता था, और इनमें से कुछ कॉइन तो यहाँ पर इससे भी पहले के माने जाते हैं। नंबर 7, द नागा ऑफ एंकोर। ये नागा ऑफ एंकोर का एक नया स्टैचू है, जिसे कि कंबोडिया में मौजूद एंकोर कॉम्प्लेक्स में से खोजा गया है। असल में ये एक सैंडस्टोन से बना हुआ नागा का हेड है, जिसे हाल ही में टेप प्रणाम टेम्पल के ऊपर से खोजा गया है, और ये एंशिएंट सिटी एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क में मौजूद है। हालांकि आप जान ले कि इसका पता तब चला जब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा, जिनकी जड़ों में से गाइगेंटिक नागा स्टैचू दिखाई दे रहा था। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने तो ये अंदाजा भी लगा लिया था कि शायद पेड़ गिरने की वजह से ये स्टैचू टूट गया था। उन्होंने ये भी बताया था कि स्टैचू पहले जमीन में हुआ करता था, लेकिन फिर इस पेड़ की जड़ों ने इस पूरे स्टैचू को अपने अंदर ले लिया। अगर हम नागा के बारे में बात करें तो ये आधे इंसान और आधे सर्पेंट होते थे, जिनके पास अनोखी शक्तियां हुआ करती थी, और साउथ एशिया के लोग तो इनको अपना भगवान मानकर इनकी पूजा भी किया करते थे। खैर, अब जो भी हो, पर यह वाकई में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बात है। नंबर 6, जायंट हरक्यूलिस स्टैचू। अब जब इनक्रेडिबल स्टैचूज की बात चल ही रही है, तो हम हाल ही में खोजे गए हरक्यूलिस के स्टैचू को कैसे भूल सकते हैं, जिसे कि ग्रीस के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टैचू आज से लगभग 2000 साल पुराना है, जिसे कि एंशिएंट सिटी ऑफ फेलिप से खोजा गया था, और ये सिटी नॉर्थ में मौजूद है। आपको बता दें कि इस स्टैचू को सबसे पहले दुनिया के सामने ग्रीक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा लाया गया था, और इसकी प्रशंसा लार्जर देन लाइफ के रूप में की गई थी। हालांकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि इस स्टैचू को बहुत सारे टुकड़ों में खोजा गया था, मगर आर्कियोलॉजिस्ट की कड़ी मेहनत के बाद इसके टुकड़ों को जोड़ा गया और पता लगाया गया कि यह स्टैचू हरक्यूलिस जैसे महान योद्धा का है। इस स्टैचू में हरक्यूलिस अपने एक हाथ में क्लब पकड़े हुए हैं
और सीने पर लायन की स्किन लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5, मिस्टीरियस मेडिवल पब। हाल ही में नॉर्दर्न इंग्लैंड में रिसर्चर्स ने एक मेडिवल पब के बचे हुए कुछ टुकड़े खोज निकाले हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आर्कियोलॉजिस्ट एमा सैमुअल और उनकी टीम ने आज से कुछ सालों पहले ही कुछ पॉटरी बीकर्स और ओल्ड जग्स को खोजा था, पर जब इनकी जांच की गई तो पता लगा कि इस तरह के बीकर्स में अल्कोहल और अलग अलग तरह के बेवरेजेस रखे जाते थे। और आपको बता दें कि ये बीकर्स लगभग 13वीं सेंचुरी के आसपास के माने जाते हैं, जो कि आज से लगभग 800 साल पुराने हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद इन टूटे हुए स्ट्रक्चर्स को देखने पर पता चलता है कि यहाँ एक समय पर बहुत बड़े बड़े घर या महल रहे होंगे। पर अब अगर पब्स की बात करें तो इन पब्स का इस्तेमाल बहुत लंबी यात्रा करने वाले लोगों के द्वारा आराम करने के लिए किया जाता था, और इनमें लोग बड़े आराम से खाना पीना और अपनी नींद पूरी कर सकते थे, जो सच में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। नंबर 4, एंशिएंट हर्डर्स कैंप। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे कैंप के बारे में बताने वाले हैं जिसको कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ईरान से डिस्कवर किया गया है, और इन कैंप पर एक समय प्रिमिटिव हर्डर्स के द्वारा कब्जा किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कैंप को माउंटेन्स पर किए जा रहे एक सर्वे प्रोजेक्ट के द्वारा खोजा गया था, और ये आज के समय से लगभग 7000 साल पुराना माना जाता है। इस डिस्कवरी से एक और बात सामने निकल कर आई थी कि इन माउंटेन्स एरिया में मिले कैंप के लोग बहुत बड़ी संख्या में जानवरों को पालते थे और उनसे ही अपना जीवन यापन करते थे। दोस्तों, इनके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि इस तरह के लोगों को नोमैडिक पेस्ट्रोलिज्म कहते थे, पर ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर यहाँ इतने ऊंचे माउंटेन्स पर ये लोग कैसे इन जानवरों की देखरेख करते होंगे, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, रोमन ज़ोडिएक कॉइन। इसके बाद हम आपको जिस कॉइन के बारे में बताने वाले हैं उसको इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा समुद्र के बॉटम से खोज के निकाला था, और ये कॉइन कोई आम कॉइन नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉइन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कॉइन के एक साइड पर लूना की छवि लगी हुई है, जिन्हें कि रोमन टाइम्स में चांद की गॉडेस माना जाता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कॉइन आज से लगभग 1850 साल पहले, यानी उस समय बनाया गया था जब वहां पर एम्परर एंटोनियस पियोस का शासन काल हुआ करता था। एम्परर एंटोनियस ने रोम पर 138 एडी से लेकर 161 एडी तक शासन किया था, और आप माने या ना माने ये शासन काल पूरे यूरोप के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण समय था, क्योंकि इस एम्परर ने यहाँ पर ज्यूइश लोगों के लिए सख्त कानूनों को समाप्त कर उनको भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया था, और उस कॉइन को एम्परर एंटोनिनस का लकी कॉइन भी माना जाता था। नंबर 2, मिस्टीरियस क्ले टैबलेट। दोस्तों, इजराइल में मौजूद एक 6 साल के बच्चे ने इस मिस्टीरियस क्ले टैबलेट को खोजा था, और उसका नाम एम्ब्री अलिया था। असल में इस क्ले टैबलेट का मिलना एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस या कहें शॉकिंग डिस्कवरी थी। दरअसल इस लड़के के द्वारा जिस क्ले टैबलेट को खोजा गया था, वो टैबलेट लगभग आज से 3500 साल पुराना एक एंशिएंट टैबलेट था, और उस टैबलेट पर एक आदमी को उसके स्लेव और उसके कैप्टर के साथ दिखाया गया है। आपको बता दें कि जब ये लड़का एक ट्रिप पर इजराइल की एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर घूमने गया हुआ था, जिसे आज टेल जमहा आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम से जाना जाता है, और ये नेगेव डेजर्ट में मौजूद है। और जब ये लड़का डेजर्ट में मौजूद रेत से खेल रहा था, तब वहीं उसके हाथों में ये एंशिएंट टैबलेट लगा था, जिसके बाद उस लड़के के पेरेंट्स ने इसको इजराइल के एंटिक्विटीज डिपार्टमेंट को दे दिया, और इस तरह इसकी खोज की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टैबलेट को लगभग 1500 BC के आसपास बनाया गया होगा, और उस समय जमीन पर इजिप्शियन का कब्जा हुआ करता था। नंबर 1, एंशिएंट ताइवानीज स्कल। इस एंशिएंट ताइवानीज स्कल की डिस्कवरी थोड़ी शॉकिंग है, जिसके बारे में जानकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। इस स्कल की बोन्स को आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की एक टीम के द्वारा एक बहुत ही क्रीपी और डार्क केव में से खोजा गया था, जो कि बहुत ही ऊंचे माउंटेन्स पर मौजूद थी। और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो ये बोन्स आज से लगभग 1600 साल पुरानी बताई जाती है, और ये बोन्स ताइवान में रहने वाले सबसे पहली ट्राइब की बताई जाती है। साथ ही इस ट्राइब के लोग हाइट में कम होते थे और उनकी डार्क स्किन हुआ करती थी, जिन्हें कि होमो सेपियंस का पूर्वज भी माना जाता है। आपको बता दें कि इस तरह की ट्राइब के आज तक का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं पाया गया है, और ये बात इन्हें और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। हालांकि एक स्टडी में पता चला है कि ये लोग सिर्फ 3 फीट लंबे हुआ करते थे, और इनको होमो सेपियंस का करीबी भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और मजेदार वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।